हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अन्नपूर्णा माता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन हर महिला, हर गृहस्थी वाली स्त्रियों को अपने घर में अन्नपूर्णा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे घर में सालों साल तक अन्न धन की कमी ना हो तो हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये हमें कैसे पूजा करनी है, हमें कब पूजा करनी है, तो चलिए जानते हैं। हमें अन्नपूर्णा जयंती की पूजा में हमें प्रातःकाल स्नान करके ऐसे चौकी लगा लेनी है। इस बार 2025 में 4 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती है, तो हमें इस दिन ही अन्नपूर्णा जयंती की पूजा करनी है। आप ये पूजा आप अपने किचन में भी कर सकते हैं, या आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं, या आप पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के पूजा मंदिर में हमें इस तरह एक चौकी लगानी है। चौकी पर हमें लाल वस्त्र बिछाना, लाल, पीला या गुलाबी आप वस्त्र बिछा लीजिए। और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी मानी जाती हैं, तो हमें इस दिन अन्न के ऊपर ही अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा विराजमान करनी है। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी का आवाहन करना है। आपके पास ऐसी प्रतिमा है अन्नपूर्णा माता की और गणेश जी की और शंकर भगवान की, तो आप वो प्रतिमा ले लीजिए। नहीं है तो आप पान के पत्ते में सुपारी के रूप में आप अन्नपूर्णा माता और गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। फिर हम आपके पास धातु की बनी हुई है, तो आप इस दिन पंचामृत या कच्चे दूध से आप अवश्य ही स्नान कराएं। फिर हम विराजमान कर देंगे। हमें अन्नपूर्णा माता और शंकर जी की ऐसी प्रतिमा नहीं है, तो आप शंकर जी की शिवलिंग में भी इसी तरह से आप अभिषेक पंचामृत से, दूध से आप करके आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें दीपक प्रज्वलित करना है और हमें गणेश जी और अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा विराजमान करने के बाद जल की छींटे लगाकर हमें स्नान का भाव दे देना है। आप पंचामृत या दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं 4 बार। फिर हमें वस्त्र स्वरूपी आप मौली या जनेऊ जो भी लेकर आए हैं, आप वो अवश्य ही पहनाएं। आप अन्नपूर्णा माता के लिए चुनरी लाए हैं, तो वो आप उनको समर्पण करें। और इस दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा आप किचन में कर सकते हैं, या आप मंदिर में, तो आप अवश्य ही करें। फिर हमें गणेश जी को चंदन रोली अर्पण करना है, और हमें शंकर भगवान जी को हमें चंदन बस लगाना है, रोली और हल्दी नहीं लगानी है। हमें अन्नपूर्णा माता को चंदन और रोली और हमें हमें हल्दी अवश्य लगानी है। फिर हमें जैसे शंकर भगवान जी की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे बेलपत्र है, समी पत्र है, दूर्बा है और धतूरा है, आप वो उनकी प्रिय वस्तुएं आप इस दिन अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शंकर भगवान की इस दिन पूजा करने से अन्नपूर्णा माता, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही अन्न दान किया था, तो इस दिन हमें शंकर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर हमें अन्नपूर्णा माता को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, तो हम लाल पुष्प चढ़ा देंगे। नहीं है तो आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, जैसे पीले और या इस टाइम पर गेंदे के पुष्प मिल जाते हैं, तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो चढ़ा दीजिए। गणेश जी को गुड़हल का पुष्प है, दूर्बा चढ़ा दीजिए। आपको दूर्बा और पुष्प मिल जाए तो आप वो चढ़ा दीजिए गणेश जी को। फिर इसके बाद हमें इस दिन अन्नपूर्णा माता की हमें इस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सालों साल तक अन्नपूर्णा माता हमारे घर में अन्न धन्य की कमी नहीं होने देती हैं, तो हमें इस दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। फिर हमें भोग में अन्नपूर्णा माता को चावल की खीर अत्यंत प्रिय मानी जाती है, तो हमें चावल की खीर इस दिन अवश्य बनाकर हमें अन्नपूर्णा माता को भोग लगाना है। आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा दीजिए। और हमें इस दिन माता रानी को जैसे अन्नपूर्णा माता की जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं आप उनको अवश्य ही चढ़ाएं, जैसे दूध से बनी हुई मिठाई है, फल है। और फिर हम एक लोटे पर जल अवश्य रखेंगे।
हमें अन्नपूर्णा माता के समीप रखना है। फिर इसके बाद हमें इस दिन अन्नपूर्णा माता को सुहाग की सामग्री अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और हमें 5 या 7 जो भी आपके पास हो आप उतनी सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर हमें अन्नपूर्णा माता की कथा व्रत करनी होती है, सुननी होती है, तो आप मोबाइल में भी ऑनलाइन भी सुन सकते हैं या आप पुस्तक है आपके पास तो आप उसमें सुन लीजिए। इस तरह से फिर हमें जो हमने अपने हाथों में थोड़े से धान लिए थे हाथ में और हमें एक पुष्प, वो हम अन्नपूर्णा माता के पास कथा सुनने के बाद हम समर्पण कर देंगे। और इसके बाद हमें आरती करनी है अन्नपूर्णा माता की, गणेश जी की और शंकर भगवान की प्रेम पूर्वक हम आरती कर देंगे। और हमें दक्षिणा इस दिन अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से जो भी सामग्री हम इसमें नहीं ला पाते, नहीं चढ़ा पाती, वो दक्षिणा पूरा करती है, तो हमें दक्षिणा इस दिन अवश्य चढ़ानी है। फिर इसके बाद हमें चौकी कब उठानी है, तो चौकी आप जैसे किचन में पूजा किए हैं तो आप शाम तक उठा लें, या आप जैसे किचन में खाना पीना बनाना होता है तो आप 1 घंटे बाद भी उठा सकते हैं। अन्नपूर्णा माता की पूजा आप चौकी अलग से लगाए हैं तो आप उसी तरह चौकी लगी रहने दें, आप शाम को चौकी उठाएं। हमने जो जल रखा है, जल को हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। जो हमने खीर का भोग लगाया है वो आप परिवारजनों में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। जो हमने फल चढ़ाए हैं उनका हम भी प्रसाद के रूप में अपने परिवार में बांट देंगे। और जो हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उसको भी हम अपने पास रख लेंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा की माता की पूजा की सामग्री आप बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता के वास के लिए हम पूजा करते हैं, हमारे घर में सदैव वास करें। तो आपने जो फूल वगैरह चढ़ाए हैं आप इनको अपने गमले में डाल दीजिए। इस तरह से हमारी अन्नपूर्णा माता की पूजा संपन्न हो जाए।